और ना 45 की स्पीड में था। एक हाथ से हैंडल पकड़े थे और ना एक हाथ से धूप बत्ती गिर गया था, उसको उठा रहे थे। आगे से ना कुछ लोग आ रहे थे, उन लोगों को देखे नहीं था वो। फिर अचानक से देखे, फिर ना ऐसे झट से मोड़े, फिर ना ब्रेक दबाए, फिर ऐसे पलटी खा के गिर गया। फिर सब वहाँ उधर कोई मोटरसाइकिल वाला आ रहा था, बताया तो गाड़ी जो है पाई में उतर गया नीचे, और पाई उतर के चलते चलते मैं ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया तो गाड़ी शायद पलट गया। मैं होश में था, लेकिन थोड़ा थोड़ा चक्कर आ रहा था, हल्का हल्का। मेरे को हाथ में लगी है, दोनों घुटने में और पेट में और वो पैर में। बड़ी चोट के रूप में फ्रैक्चर दिख रहा है 2 बच्चों को। बाकी का प्राथमिक उपचार किया गया है। बस स्कूल जब तक आरटीओ से परमिशन न लें। और सुबह स्कूल जाते वक्त तिरगा मोड़ में एक घटना हो जाती है, जिस घटना में स्कूल बच्चे को चोट आ जाती है। दरअसल एक ई रिक्शा में 11 स्कूल बच्चे सवार होकर जाते रहते हैं और वो ई रिक्शा अचानक से तिरगा मोड़ में पलटी हो जाती है और 11 में से 9 बच्चों को चोट आ जाती है। दरअसल 2 स्कूल के बच्चे थे और ये पूरे 9 बच्चों को दुर्ग जिला अस्पताल लाया गया। अभी थोड़ी देर पहले गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी उनसे मिलने आए हुए थे। डीईओ सर, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं, वो सर भी यहाँ मिलने हालचाल पूछने आए हुए थे ताकि इलाज उपचार कैसा चल रहा है। क्योंकि गंभीर चोट की माने तो गंभीर चोट के मामले में फ्रैक्चर, 2 बच्चों को फ्रैक्चर आई है, बाकी लोगों को प्राथमिक उपचार दिया जा चुका है। तो बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर ये पूरी घटना हुई कैसे। आपका नाम क्या है? तुषार देशमुख। आप लोग जब स्कूल जा रहे थे तो कैसे हुई पूरी घटना? ई रिक्शा से जा रहे थे और ना आगे का चक्का और पीछे का चक्का ना नीचे था और ना एक चक्का रोड में था और ना 45 की स्पीड में था। एक हाथ से हैंडल पकड़े थे और ना एक हाथ से धूप बत्ती गिर गया था, उसको उठा रहे थे। आगे से ना कुछ लोग आ रहे थे, उन लोगों को देखे नहीं था वो। फिर अचानक से देखे, फिर ना ऐसे झट से मोड़े, फिर ना ब्रेक दबाए, फिर ऐसे पलटी खा के गिर गया। फिर सब जन के चोट लगा। फिर वहाँ से आप लोग हॉस्पिटल कैसे है? कौन लेके आए आप लोग हॉस्पिटल? वहाँ वहाँ से है ना एक गाड़ी वाले जा रहे थे, हमारे ही गांव के थे, और ना वहाँ एक्सीडेंट हुआ। फिर ना कुछ लोग ऐसी चिल्ला रहे थे तो उसको सुन के आए उन लोग, फिर ना यहाँ हॉस्पिटल तक लाए। आप कौन से स्कूल के हैं? मुंदी पाठ। क्योंकि पूरे 9 बच्चे जो घायल हुए हैं स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चे हैं। 2 स्कूल के हैं, एक मोदी पाठ के बच्चे हैं और दूसरे अन्य स्कूल के भी हैं। हमारे साथ निकुम के भी बच्चे हैं, हमारे साथ यहाँ पेरेंट्स भी मौजूद हैं और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको गंभीर चोटें आई हैं। 2 बच्चे ही हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। आप पेरेंट्स भी हैं? हाँ। क्या कुछ आपको पता चला कि क्या हुआ है और उसके बाद आप लोगों ने क्या एक्शन लिया? नहीं, जैसे स्कूल गए बच्चे लोग और हमारे गांव के बाहर में एक मोड़ है, वहाँ उधर कोई मोटरसाइकिल वाला आ रहा था, बताया तो गाड़ी जो है पाई में उतर गया नीचे, और पाई उतर के चलते चलते मैं ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया तो गाड़ी शायद पलट गया ये। हाँ, तो उधर से ही कुछ टूर में जो गए थे बच्चे लोग, गांव के ही थे, उन लोग आ रहे थे, तो उन लोग इसको बच्चे लोगों को उठा कर लाए और उसके बाद फिर हम पेरेंट्स लोग फिर उसको उठा कर फिर यहाँ हॉस्पिटल तक लाए हैं उसको। तो आप इसमें मतलब जैसे कि देखा जाए, क्योंकि एक ई रिक्शा में 11 बच्चों को सवार करके लाया जा रहा था, तो उसमें आप लोग क्या एक्शन लेने वाले हैं या फिर क्या से सोचे? क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चों को सवार करना एक अपने आप में घातक है। नहीं, वैसे छोटे बच्चे हैं, जा रहे थे, हमेशा ही जा रहे थे, वैसे कोई दिक्कत नहीं था, और अपने गांव घर का ही रिक्शा वाला है, अपने घर का ही रिक्शा वाला है, तो परेशानी ऐसा कुछ नहीं है उसमें। वो केवल रनिंग से हुआ था और उसमें उसके ऊपर ऐसा कोई दोषारोपण तो हमारे तरफ से नहीं है, वैसा कुछ नहीं। जी नहीं। हमारे साथ एक और बच्चे मौजूद हैं जिनको सबसे ज़्यादा चोटें आई हैं। चोट को अभी दिखा नहीं सकते क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं होता। आपका नाम क्या है बेटा? हर्षित बलचंदन। आप कौन सी क्लास में हो? क्लास 7। कौन से स्कूल में? स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल मोहंती पाठ। आपको जब एक्सीडेंट हुआ तो आप होश में थे कि बेहोश हुए थे? क्या स्थिति थी? मैं होश में था, लेकिन थोड़ा थोड़ा चक्कर आ रहा था, हल्का हल्का। कहाँ कहाँ चोटें लगी आप? मेरे को हाथ में लगी है, दोनों घुटने में और पेट में और वो पैर में। कैसे हुआ यह हादसा? जब आप कहाँ बैठे थे, आगे बैठे थे कि पीछे बैठे थे? मैं आगे बैठा था। आपने देखा होगा क्या कुछ हुआ, क्या कुछ आपको याद है? हम लोग गाड़ी को ऐसे चल ही रहा था गाड़ी, वो ना जब नीचे मुरमी टाइप का था, नया रोड बना है, तो उसके नीचे ऐसे मुरमी डाला हुआ था पीछे में, तो वहाँ पे ना चक्का उतर गया, तो आगे वाला चक्का चढ़ गया और पीछे वाला है ना वो नहीं चढ़ पाया, तो उसी कारण गाड़ी पलट गई और मैं गाड़ी से फेंका गया था। अभी आपको कैसा लग रहा है? आराम है? दर्द अभी हाँ, पहले से आराम है। पहले से आराम है ना?
तुरंत आप लोग को उपचार मिल गया, तुरंत आप लोग का ट्रीटमेंट शुरू हो गया। हाँ। तो ये बच्चे हैं, इनका इलाज खैर वहाँ से, क्योंकि कुछ टूर से वापस लौट रहे थे बच्चे, तो गाड़ी ने देखा, रोके, और एक इंसानियत के नाते इन बच्चों को तुरंत ही, क्योंकि इनके गांव के ही वो गाड़ी थी, तुरंत इनको हॉस्पिटल में लाया गया और प्राथमिक उपचार देकर अभी डॉक्टर का ये कहना है कि सभी बच्चे ठीक स्थिति में हैं, स्वस्थ हैं। इनको भी कुछ देर के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। ऑब्जर्वेशन के बाद जो भी परिस्थिति बनती है, क्योंकि सिर्फ 2 बच्चों को गंभीर चोटें आई है, मगर इसमें बड़ा सवाल ये खड़े होता है, क्या आरटीओ ई रिक्शा को स्कूल बच्चों को लाने ले जाने की परमिशन देता है? अगर देता भी है तो क्या एक ई रिक्शा में 11 बच्चे अलाउड हैं? क्योंकि अगर हम आपकी और हमारी बात करें तो ई रिक्शा में ज़्यादा से ज़्यादा हम ड्राइवर को छोड़ 5 लोग ही बैठ सकते हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी बात करें तो। मगर वहाँ पर एक ई रिक्शा में 11 बच्चे सवार थे। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है, कितनी परमिशन उनको दी जाती है? ई रिक्शा को स्कूल बच्चों को लाने ले जाने की परमिशन है कि भी नहीं? कई सारी सवाल है। इन सारे सवालों का जवाब हम आरटीओ से लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि डीओ सर ने भी कहा है कि इसके परिवहन पर, कि बच्चे को लाया जा सकता है कि नहीं, आरटीओ से बात की जाए। तो आरटीओ से बात करने का प्रयास करेंगे। फ़िलहाल के लिए ये घटना, अभी तो सारे बच्चे सुरक्षित हैं, मगर ऐसी ही कई सारी घटनाएँ हैं जो आप तक और मुझ तक, हम तक नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि कई सारी घटनाएं छुप के रह जाती है, दब के रह जाती है। ये घटना सामने आई तो आज हम इसके बारे में चर्चा कर पा रहे हैं, इस विषय में बात कर पा रहे हैं। मगर ऐसे कई सारे ऑटो ड्राइवर हैं, ऐसे कई सारे ई रिक्शा चालक हैं जो इस तरह के कृत्य करते हैं, जो ओवरलोडेड बच्चों को बैठाते हैं, ज़बरदस्ती बैठाते हैं और कट मार के चलाना, रैश ड्राइविंग करना, ये सब सारी चीज़ें सामने आती है। जैसे कि बच्चों के मुँह से आपने सुना कि वो गाड़ी 45 की स्पीड में थी, ई रिक्शा 3 पहिया वाहन है और बहुत हल्की वाहन है, उसमें 11 बच्चे सवार थे और नीचे धूप बत्ती गिर गया था। एक हाथ से उसको उठाया जा रहा था, एक हाथ से गाड़ी को टर्न किया जा रहा था। इस लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ। आगे इसमें क्या कुछ अपडेट रहेगा हम आपको देंगे, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। तिरिया जोला गांव के बच्चे हैं जो हमारे सेजस निकुम में और सेजस मोहंदी पाट बालोद ज़िला में अध्ययन कार्य करते हैं। इसमें कुल 9 बच्चों को चोट आई है, जिसमें 4 निकुम के हैं और 5 मोहंदी पाट के हैं। बड़ी चोट के रूप में फ्रैक्चर दिख रहा है 2 बच्चों को। बाकी का प्राथमिक उपचार किया गया है। अभी डॉक्टर का कहना है कि हालत स्थिर है, लेकिन ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। सर, ये जो क्या नाम से ई रिक्शा में बच्चे सवार थे? देखिए, ये तो मैं अपील करूंगा गार्जियन से भी, समस्त ऑटो चालकों से भी, कि जो आरटीओ की गाइडलाइन है उसके अनुसार ही बच्चों की संख्या को बैठाएं। और आरटीओ से भी मेरा ये अपील रहेगी कि, और विशेषकर हमारे शाला के प्राचार्य और प्रधान पाठक, अगर इस तरह से बच्चे अगर आ रहे हैं तो तत्काल उसकी सूचना आरटीओ को दें। और पालकों से भी अपील है कि ज़्यादा संख्या में बच्चों को ना बैठाएं। क्या ई रिक्शा में बैठाना वैधानिक है? ई रिक्शा है वो, अब वैधानिक वाली बात नहीं हो तो स्कूल बस, स्कूल जब तक आरटीओ से परमिशन न लें। और चूंकि ई रिक्शा है तो सवारी गाड़ी तो है, लेकिन इसकी अनुमति बेहतर तरीके से आरटीओ बता पाएंगे।